शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। श्लोक नंबर था हम लोगों का 34वां से, है ना, 35वां। अंधासनप्यनन्धा स्यात् विद्धो विद्धोऽथरोग्यपि अरोगीति श्रुति प्राह तच्च सर्वे जना विदुः न दुःख भावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात् इति चेद् विषमं वचः। कृष्ण, जो मूल सिद्धांत है यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय जो प्रतिपादन करना चाह रहे हैं वह मूल विषय है द्वैत में भय है और अद्वैत में अभयत्व है। द्वैत में शोक है और अद्वैत में आत्मबोध में शोक के परे हो जाता है। ये यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय है कि द्वैत दुखों की जड़ है और अद्वैत तत्व का बोध वही परम आनंद स्वरूप है। अब इस पर सारा का सारा ये विचार का क्रम है कि द्वैत कैसे और अद्वैत कैसे। हमको व्यवहार जगत में जब हम देखते हैं तो हमको द्वैत ही दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ता है। और इस जगत में 3 प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं। कुछ भेद हैं विजाति, एक जाति का दूसरी जाति से भेद है। फिर कभी कभी देखो तो अपनी जाति में ही भेद होता है, सजाति भेद। और कभी अपने भीतर भेद होता है, स्वगत भेद। हमारे व्यवहार में ये तीनों भेद निरंतर दिखाई पड़ता है। एक वृक्ष गूलर का है, एक आम का है, ये विजाति भेद है। एक ही गूलर के वृक्ष में 50 तरह के पत्तियां, डालियां आदि हैं। पत्ता है, फल है, शाखाएं हैं, तना है, ये सजाति भेद हो गया, स्वगत भेद हो गया। तो ये जो 3 प्रकार का भेद होता है, विजाति, सजाति और स्वगत, जब तक ये तीनों प्रकार का भेद रहेगा उसी का नाम है द्वैत बुद्धि, और तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
तो मूल बात अब ये कहना चाह रहे हैं कि अद्वैत को जानो, जो अपना आत्मा है वो एक है, अद्वय है। उस अपनी आत्मा के अलावा और कोई दूसरी सत्ता नहीं है, अपनी आत्मा ही सर्वात्मा है। आत्मा को जाना तो अद्वैत स्वरूप में आप निष्ठ हो जाओगे। कैसे समझें, कैसे समझें? तो अब समझाने के लिए 3 तरीका होता है। कोई भी बात को कहना हो तो हम 3 तरीके से उस बात को कहते हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। ये लगातार आप लोगों को समझाए हैं। श्रुति, सबसे पहला शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। हमारे सामने सबसे प्रबल जो प्रमाण है वो शास्त्र है, वेद हैं। कोई भी बात कहना हो तो वेद के अनुसार बोलो, वेद के अनुसार बोलो, उपनिषद के सिद्धांत के अनुसार बोलो। जो बात आप कहना चाह रहे हो यह बात उपनिषद में है तो प्रमाणिक है, और उपनिषद में नहीं है तो फिर यह बात अभी बहुत प्रमाणिक नहीं है, भले कोई भी क्यों ना लिख देवे कह देवे। श्रुति प्रमाण। एक बात तो आगे आई कि अगर मान लो वेद के किसी मंत्र में लिखा है कि ये घड़ा नहीं है और ये कपड़ा है, सामने घड़ा रखा है, हमने घड़ा देखा, और किसी श्रुति में लिख दिया गया कि ये घड़ा नहीं कपड़ा है, तो कैसे करें, कैसे माने? ना ही श्रुति शतैरपि घटम पठितुम शक्यते। सैकड़ों श्रुतियां मिलकर के भी घड़े को कपड़ा नहीं सिद्ध कर सकती। तो फिर दूसरा प्रमाण है युक्ति। जो बात श्रुति ने कही वह युक्ति संगत है कि नहीं। युक्ति, यहां पर पूरा का पूरा युक्ति का बल लिया था। पहले देखा होगा द्वैत के निषेध में युक्ति का बल लिया था, द्वैत का निषेध और अद्वैत का प्रतिष्ठा, हाँ उसमें युक्ति का बल लिया था। तो युक्ति, आप उस बात को युक्ति से भी सिद्ध करो, तर्क युक्त हो, मन मर्जी की बात ना हो। हाँ, आपके पास वैसा लॉजिक होना चाहिए। हाँ, अब जब युक्ति की बात आती है तो युक्ति के देने में हमको एक बहुत बड़ी चीज ले आनी पड़ती है, दृष्टांत। कोई भी युक्ति आप देते हो तो दृष्टांत आपके पास होना चाहिए। आप किसी चीज को युक्ति से सिद्ध करना चाहो, युक्ति से, वहां पर आपको दृष्टांत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ, अनुमेय में अनुमान प्रमाण के ही 5 अंग होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ये श्रुति प्रमाण में नहीं चलता। ये श्रुति प्रमाण में 5 की जरूरत नहीं है, अनुभव प्रमाण में 5 की जरूरत नहीं है। किसमें? ये अनुमान प्रमाण में उसका अंग है, उसका अंग है। तो दृष्टांत की बहुत जरूरत होती है। हाँ, युक्ति प्रमाण से आप जिस बात को कहते हो युक्ति संगत भी हो गए, मन मर्जी की बात ना हो गए। हाँ। ठीक है, 2 बातें हो गई, श्रुति प्रमाण और युक्ति। अब एक बात और कह दिया कि युक्ति से कोई आदमी युक्ति के बल से कोई चीज को सिद्ध कर देवे। एक किताब नहीं है बल्कि ये स्याही है, सिद्ध कर देवे। अनुभव प्रमाण से भी सिद्ध होना चाहिए। हमारी अनुभूति में क्या है कि ये ग्रंथ है, इससे हमको ज्ञान होता है, इसका हम स्वाध्याय करते हैं। आपने युक्ति से तो सिद्ध कर दिया कि कागज और स्याही है, बिल्कुल युक्ति से सिद्ध किया जा सकता है कि केवल कागज और स्याही है, और ना तो कागज से ज्ञान होता है ना स्याही से ज्ञान होता है। युक्ति से हम कह सकते हैं ये 2 चीज का मिलन है, कागज है और स्याही है। स्याही से ज्ञान होता है तो मैं तुमको 5 किलो स्याही दे दूं, हो जाएगा ज्ञान क्या? बोले कागज से ज्ञान होता है तो हम तुमको पूरा का पूरा रोल दे दें कागज का, 50 कुंटल का, ज्ञान हो जाएगा क्या? तो ना कागज से ज्ञान होगा ना स्याही से ज्ञान होगा, देयरफॉर इससे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 ही चीज का मिश्रण है।
समझ में आ रहा है ना युक्ति? हाँ, क्योंकि इसमें कागज और स्याही है, तो ना कागज ज्ञान दे सकता है ना स्याही ज्ञान दे सकता है, तो फिर इससे ज्ञान नहीं होगा, युक्ति से सिद्ध कर देंगे। बोले आपकी युक्ति अपने पास रखे रहो, हमारे अनुभव में है कि जब मैं इसको पढ़ता हूं तो इससे हमारी विवेक शक्ति जगती, हमको बात समझ में आती। दक्षिण भारत में कोई एक घोर तार्किक, विजयनगर राज्य में घोर तार्किक, जिसको कहते हैं दिग्विजय, सभा में आया, न्याय दर्शन का प्रकांड विद्वान, तर्क युक्त, और आया। अब वहां पर सारे राजा महाराजा सारी सभा में, और उसने सबको चैलेंज किया, हमसे शास्त्रार्थ करिए। और जब शास्त्रार्थ की बात आई तो जो बेचारा वेदांती था ना, अब चूंकि वो दक्षिण भारत था समुद्र के किनारे, तो वेदांती ने जैसे इधर रस्सी सांप ज्यादा शुरू करते हैं, उसने सीप और चांदी शुरू कर दिया। जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है। अब उसने उसके दृष्टांत को पकड़ा, सीप और चांदी के दृष्टांत को, और युक्ति से सिद्ध करते करते उसने अंत में तर्क से सिद्ध किया कि सीप ही चांदी है। आप ले आओ, विचार करो उसके तत्व को, उसमें कौन कौन से क्या है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आज की भाषा में ऐसे कुछ होगा ना। हाँ, इसमें जो तत्व है वही तत्व उसमें है, इसमें जो चमक है वही चमक उसमें है, जो इसमें जैसे भी सिद्ध किया उसने। हाँ, 2-3 दिन के शास्त्रार्थ पर उसने तर्क से सिद्ध कर दिया कि सीप और चांदी में कोई फर्क नहीं, सीप ही चांदी है, तर्क से सिद्ध कर दिया। सारे बेचारे जितने वेदांती और कर्मकांडी विद्वान थे सबका मुंह लटक गया, क्योंकि वो जीत गया, शास्त्रार्थ में सिद्ध कर दिया तर्क से। अब उसने कहा ठीक है, अब हमको पुरस्कार मिले, हमने सबको हरा दिया। राजा बहुत होशियार था, उसने कहा, अपने सेवकों को बुलाया, उसने कहा इसको 5 कुंटल सीप दे दो। क्योंकि वो हम सीप नहीं दे रहे, हम चांदी दे रहे हैं तुझको। 5 कुंटल चांदी तुझको पुरस्कार में दे रहे हैं। उसने कहा ये कैसे? बोले आप ही ने सिद्ध किया कि सीप और चांदी में कोई फर्क है। चांदी दे रहे हैं, ले जाओ। तो युक्ति से कोई आदमी बहुत बढ़िया बात सिद्ध कर दे हुए, लेकिन अनुभव में भी तो बात वो होनी चाहिए ना। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति, यहाँ पर देखना उस क्रम को लिया है, बिल्कुल उस क्रम में गए हैं। सबसे पहले युक्ति क्या कहा कि अगर तुम कहते हो कि द्वैत है, तो हम पूछेंगे ये द्वैत जगत उत्पत्ति के पहले क्या था? अद्वैत था या द्वैत था या द्वैत अद्वैत से कुछ अलग चीज थी? याद है? वहां से सुनो, वो क्या था? युक्ति थी। वो श्रुति प्रमाण नहीं है, ये युक्ति प्रमाण है। हम पूछ रहे हैं कि बताओ ये द्वैत जगत के उत्पत्ति होने के पहले क्या था? तो तीसरा तो कुछ है नहीं, द्वैत अद्वैत से अलग तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर द्वैत से द्वैत उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होना कहना तुम्हारा, ये तो केवल वाणी का विकार हो गया, क्योंकि जो पहले था वही फिर हुआ, फिर पहले होता फिर होगा। अंत में मानना क्या पड़ेगा? सब एक ही सत्ता से उत्पत्ति हुई। ठीक है, यहां से शुरू किया था। फिर उसने कहा ठीक है, ये जो युक्ति से तुमने सिद्ध कर दिया हमने मान तो लिया, लेकिन अनुभव में नहीं आता। ऐसे कहा था, याद होगा तो। हाँ, युक्ति से तुम्हारी बात सिद्ध हो गई, अनुभव में अद्वैत अद्वैत नहीं आता। अगर अनुभव में आवेगा तो जिस चीज का अनुभव नहीं होगा वो कल्पना है, जिस चीज को कभी किसी ने अनुभव नहीं किया वो कल्पना है, और अनुभव होवेगा तो त्रिपुटी हो जाएगी, भेद हो जाएगा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का। क्या फंसाया था? ये शास्त्रार्थ है। आप बताओ, जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? अद्वैत का अनुभव करके कह रहे हो कि बिना अनुभव किए? अगर अनुभव करते हो अद्वैत का तो त्रिपुटी है, द्वैत में आए हो। और अगर अद्वैत का अनुभव नहीं हुआ तो बोलते क्यों हो? हाँ, क्या हुआ? अरे महाराज, कोई कट्टर वेदांती हो ना, तो आप लोग जितना कुछ विचार करते हो ना, यज्ञ करेंगे, भजन करेंगे, राम राम करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, आपको तो ऐसे चुटकी बजाते उड़ा देगा। हाँ, तो
तो ऐसा नहीं है। खूब आपको जिस चीज़ को समझना है उसमें पूरा का पूरा अपने मन को डुबोना पड़ता है, बहुत हल्का नहीं। हाँ, हाँ, नहीं तो ज़्यादातर तो वही है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। उसको एक शास्त्र में कहा पल्लवग्राही पांडित्यम, नहीं समझे? पल्लवग्राही पांडित्यम। वो पंडित जी ने यज्ञ कराया, यज्ञ करने के बाद में वो जो लोटे में जल रखा था कलश में, वो कलश में आम का पत्ता डाला, पल्लव आम का पत्ता डाला, और जितने वहाँ बैठे थे यज्ञ में सबके ऊपर जरा जरा सा छिड़क दिया, है ना। तो कितना पानी पड़ा सबके ऊपर, कितना भीगे। तो ऐसे पल्लवग्राही, ऐसे पांडित्य बुद्धि का ज्ञान भी वैसे है जैसे वो पल्लव से छिड़का तो जितना शरीर गीला हुआ उतने बुद्धि में अकल है, और उसी अकल को आदमी समझता है मेरे पास बहुत ज़्यादा है, अब हमको क्या करना, हम तो पहुंच गए। या इस तर्क की काट बताओ, बहुत क्या सटीक तर्क दिया है युक्ति में। हाँ, अनुभव है या नहीं है अद्वैत का। गुरुदेव आप अनुभव से बोल रहे हो कि बिना अनुभव के? अनुभव से बोल रहे हो तो आप त्रिपुटी का होगा, और बिना अनुभव के बोल रहे हो तो कल्पना जगत में हो, है ना। तब सामने वाले जो आचार्य थे उन्होंने उसी से फिर उल्टा प्रश्न करना शुरू किया, और वहाँ से शास्त्रार्थ शुरू हुआ था। जो प्रसंग कल शाम को समाप्त हुआ था वहाँ से शुरू हुआ था। तुम बताओ फिर, तुम क्या समझते हो? तुम हमने कहा कि वह अद्वैत है, और तुमने कहा कि ठीक है हमने मान लिया, हमने मान लिया कि अद्वैत है। युक्ति से आपने सिद्ध कर दिया, युक्ति से आपने सिद्ध कर दिया अद्वैत तत्व का, हमने मान लिया, लेकिन अनुभव नहीं होता। यही तुमने कहा था ना। तुमने मान क्यों लिया? तुमने क्यों माना? अगर तुम मानते क्यों हो तुम? हाँ, नहीं माना क्यों तुमने? हाँ, अगर विश्वास नहीं, अच्छा माना तो बताओ फिर दृष्टांत के साथ माना कि बिना दृष्टांत के? तुमने यही कह रहे हो ना कि युक्ति से सिद्ध कर दिया है आपने। आप उस बात को समझना, आप यही कह रहे हो ना, तुमने यही कहा ना कि युक्ति से आपने अद्वैत को सिद्ध कर दिया। युक्ति क्या थी कि वो उत्पत्ति के पहले द्वैत था कि अद्वैत, ठीक है ना। उत्पत्ति के पहले क्या था, और उस युक्ति के बल से आपने सिद्ध कर दिया, तो आपने मान लिया। उसने, सामने वाले ने कहा कि हाँ हमने मान लिया कि युक्ति से सिद्ध है अद्वैत, अनुभव में नहीं होता। हम उल्टा ये पूछ रहे हैं कि बताओ युक्ति से तुमने क्यों माना, बिना दृष्टांत के माना कि दृष्टांत के? क्योंकि युक्ति में, मैंने पहले कहा, युक्ति में प्रमाण, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो दृष्टांत के साथ मान, बिना दृष्टांत के अगर तुमने माना तो तुम्हारा मानना ही गलत है, और दृष्टांत के साथ माना तो बताओ फिर दृष्टांत क्या था? तो वो महाराज उसने शुरू कर दिया, हाँ क्यों नहीं, दृष्टांत के साथ माना। अरे सुषुप्ति में, सुषुप्ति में ना, वहां पर द्वैत नहीं होता, एक ही तत्व होता है, अद्वैत होता है। बोले अच्छा किसकी सुषुप्ति? हाँ, दूसरे की अपनी। हाँ, दूसरे की अपनी। उसने कहा नहीं, मैंने दूसरे को देखा था सोते हुए, बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं थी शरीर में उसके, एक भाव में था, समरस में था, अद्वैत में था। बिल्कुल बात सही है। बोले अपनी सुसुप्ति का तो तुमको खबर ही नहीं है, दूसरे की सुसुप्ति को लेके बता रहे हो तुम। याद करना कल का ये सारा प्रसंग आ गया था शाम को, है ना। अपनी सुसुप्ति का तुमको, उसने कहा हाँ, अरे वो मैंने देखा जैसे वो सो रहा था, ये हाथ पांव नहीं चल रहा है, आंख नहीं चल रही है, इसका मतलब सोया हुआ है। कैसे? जैसे हम सोए थे, जैसे हम सोए थे। वाह, यहीं पर फंसता है। जैसे हम सोए थे, जैसे कहा, हम अपनी सुषुप्ति को प्रमाण मान रहे हैं। बोले सुषुप्ति को तुमने जाना कि नहीं जाना, है ना। तो उसने वही कहा था ना कि अद्वैत को तुमने जान करके बोला कि अनुभव में आता नहीं ना वो। उसने अनुभव किया तो त्रिपुटी, यही है ना, अनुभव किया तो त्रिपुटी, और नहीं अनुभव किया तो बोलते क्यों। अब यहां पर पकड़ा कि तुम कहते हो सुषुप्ति, तो मैं पूछूंगा सुषुप्ति का अनुभव करके बोल रहे हो कि बिना अनुभव किए? इतना घुमा के ले आए उसको अपने ऊपर।
समझ में, अनुभव में। और फिर अनुभव में ला करके कहते हैं तुम सुषुप्ति का अनुभव करके बोल रहे हो कि बिना किए। गहरी निद्रा में अनुभव हुआ आपको कुछ? हाँ, आप कहते हो मैं सोया, आप कहते हो मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सोया बिल्कुल अच्छा, मैं निद्रा में था, सो रहा था। कैसे बोला आपने? कैसे? नहीं पल्ले पड़ रहा है ना कुछ? चित्त हो गया। हाँ चित्त हो गया। हाँ, बस जैसे ये वैसे अद्वैत, जैसे यहां पर वैसे अद्वैत तत्व में, बिल्कुल इसी प्रकार से। सुसुप्ति में तुम मर नहीं गए थे, तुम जीवित थे, तुम्हारी सत्ता थी, लेकिन कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता था, द्वैत नहीं दिखाई पड़ता था ना। तो जैसे तुम्हारी सुषुप्ति में अपने अनुभव का प्रमाण ले आओ, श्रुति युक्ति और अपने अनुभव का प्रमाण, जैसे सुषुप्ति में तुम थे ऐसे अद्वैत तत्व है, अहम अस्मि। जैसे सुषुप्ति में कोई द्वैत नहीं दिखाई पड़ रहा था, ऐसे ही उस तत्व की स्थिति में कोई द्वैत की सत्ता नहीं है। जैसे सुषुप्ति में कि बिना किसी साधन के तुमने सुषुप्ति को जाना, वहां पर मन भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी, इंद्रियां भी नहीं थी, फिर भी तुम जानते हो कि मैं 4 घंटे गहरी नींद में सोया बिना किसी साधन के। ऐसे अद्वैत का अनुभव भी बिना किसी साधन के होता है। हाँ हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? अब भाई इतना तो आपको अपनी प्रज्ञा को जगाना पड़ेगा। हाँ, आचार्य ने यहाँ पे लाके उसको पकड़ा और अंत में अब उन्होंने श्रुति प्रमाण से इस प्रसंग का एक तरीके से पूर्णाहुति दिया कि देखो श्रुति में लिखा है, वेद को मानो तुम भी भैया। सुषुप्ति दृष्टांत हो गया। अब तुम मान लो कि जैसे गहरी निद्रा में जब कोई गया तो यहाँ सूरदास है, लेकिन वहाँ वो अपने आप को आंख वाला मानेगा, स्वप्न में सपना देखेगा। यहाँ पर वो कोई शास्त्र से विद्ध है, उसको बाण लगा है, और जब सो गया तो उसको कोई बाण ओण का पता नहीं। यहाँ पर रोगी है और जब निद्रा में चला गया तो रोगी, ये तो वेद ने कहा। तो यहाँ का लोक अलग और वो वाला लोक बिल्कुल अलग। तो ये जो द्वैत वाला लोक है, इससे परे जब तुम अद्वैत में चले जाओगे तो तुम्हारे भीतर का शोक, तुम्हारे भीतर का भय, आपके भीतर की चिंताएं सब का सब गायब, क्योंकि वहां द्वैत ही नहीं होगा। ये सिद्ध हो गया। लेकिन पूछने वाले ने फिर से एक तुक्का लगाया। उसने कहा ये तो ठीक है, अब यहां तक तो हमने मान लिया, लेकिन एक बात है, ये अद्वैत में भी सुख नहीं होता। कैसे? 35वां श्लोक था, यहां तक हम लोगों ने कल तक सुना था, जितना मैंने ये पुनरावृत्ति है। हाँ हाँ, पूरे प्रसंग का। हाँ, न दुखा भाव मात्रेण सुखम लोष्टशिलादिषु द्वया भावस्य दृष्टत्वात् इति चेद विषमं वचः। देखो, ना दुख, ना को अलग लाओ, पहले ले आओ। दुख अभाव मात्रेण, सुषुप्ति में दुख का अभाव होता है। दुख अभाव मात्रेण ना सुखम, ना को अब यहां लगाना। तो दुख अभाव मात्रेण, सुषुप्ति में जब हम सो गए तो वहां कोई दुख नहीं। न सुखम, सुख नहीं होता कोई, क्योंकि सुख तो आज तक हम वही देखते थे कि लड्डू खाए तो हमको सुख मिला, हमने बढ़िया दृश्य देखा तब सुख मिला, हमने कोई बढ़िया नया कपड़ा मिला तब हमको सुख मिला, है ना? नया कपड़ा मिलने में सुख होता है कि नहीं? अब नहीं है, ये बुढ़ापे की निशानी है। हाँ, तो और क्या, नए बच्चे से पूछो, होली दीपावली मनाया करते थे, कब दीपावली होली आवे और कब? हाँ, हम लोगों को गुड़िया में मिलता था।
हाँ, अब सब लोग गुड़िया त्यौहार नहीं जानेंगे। अब जो नहीं जानता मैं क्या करूं। गुड़िया में बढ़िया नया कपड़ा मिलता था। आने वाला है ना। अभी कोई नए बच्चे से पूछो, जो अब आप लोगों को भी नए बच्चे से पूछो, वो दिन गिनता है 1 महीने बाद मेरा हैप्पी बर्थडे आएगा 15 दिन बाद मेरा, वो दिन गिनता है उल्टा ना। क्यों? नए कपड़े मिलेंगे। तो आज तक हमको जो सुख मिला है वो विषयों का उपयोग करके, दृश्य को देख करके, संगीत को सुन करके, कुछ न कुछ स्वाद ले करके, कोई गंध ले करके, यही आज तक हमको हुआ है। लेकिन सुसुप्ति में तो होता नहीं। जब सुसुप्ति में कोई भी विषय नहीं होता तो वहां कोई दुख भी नहीं है। तो दुख भाव मात्रेण न सुखम, तो सुख कहाँ है? अरे कई बार तो ये लगेगा बिल्कुल सही कह रहा है। एक पूर्व पक्षी है, वो कुतर्की वाला फिर बोला है। हाँ, उसने कहा दृष्टांत में देता हूं क्योंकि आप बिना दृष्टांत के नहीं मानोगे ना। आपने पहले दृष्टांत को लेकर के बहुत रगड़ा था, तो दृष्टांत में देता हूं। क्या है? लोष्ट शिलादिषु, मिट्टी का ढेला है। हाँ, मिट्टी का ढेला है। हाँ, शिला कोई पत्थर है। हाँ, चाहे आंधी आवे, चाहे पानी बरसे, चाहे पत्थर पड़े, उसको ना सुख है और ना कोई। हाँ नहीं, आप उसके ऊपर फूल चढ़ाओ। हाँ, शिवलिंग छोड़ करके कह रहा हूँ। हाँ, किसी और जो है रास्ते में एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, आप फूल चढ़ाओ, उसको जाके लड्डू खिलाओ, सुखी होएगा क्या? बोले नहीं। अच्छा, उसको हथौड़ी से मार के तोड़ दो ईंट को, तो दुख हुआ क्या ईंट को? हाँ, वैसे ईंट टूटती है तो जो मालिक होता है मकान का, उसका दिल टूटता है ना। जो राजगीर होते हैं, राजगीर जितने होते हैं ना, अरे महाराज, इतनी सी जगह में ईंट लगानी है, बगल में 4 ठो अद्धा रखा है, वो अद्धा नहीं तोड़ेगा, पूरी वाली ईंट लेगा और ऐसे बसुड़ी से उसको हो काट के फिर वहां सेट कर देगा। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, हमारे दिल में आता है कि जब इतना सा लगाना था तो पूरी ईंट को क्यों तोड़ा भैया, अधवा वाला लगा दे। पता नहीं, उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है। हाँ, वो उनसे पूछो तो कहेंगे अद्धे को उस खांचे में बैठने के लिए तोड़ने में तकलीफ होगी, आधा इतना लगाना है, इतना लगाना है, और अद्धा उठाओ तो वो टूटेगा नहीं, और पूरी ईंट को जो है खट से तो वो इस तरीके से समझाएंगे। अब चाहे जैसे हो, हमको काम कराना है तो पूरी ईंट की बलि चढ़ाओ। हाँ, अच्छा, ईंट को काट दिया तो दुख हुआ उसको? बोले मालिक को होगा। कौन सा मालिक? जिसका उसके साथ मेरापन है, घर मेरा बन रहा है, पैसा मेरा खर्चा, उसको दुख हो रहा है। पड़ोस में 4 आदमी और आके बैठ के देख रहे हैं काम करते, उसको कोई दुख नहीं हो रहा है। उसको कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख किसको हो रहा है? ममता के कारण। तो लोष्ट शिलादिषु, लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, शिला माने पत्थर आदि में केवल दुख का अभाव है, वहां सुख का कोई नामो निशान नहीं है। द्वय अभावस्य दृष्टत्वात्, ये हमको द्वय अभाव से, ये दोनों का अभाव, सुख और दुख दोनों का भाव मिट्टी की ढेले में, पत्थर में हमको साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए जैसे वहां दुख नहीं तो सुख नहीं, ऐसे जब अपने अद्वैत आत्मा में दुख नहीं तो सुख भी नहीं। तो जो तुम कह रहे हो कि आत्मा के ज्ञान से सुखी हो जाऊंगा, ये बात आपकी ही अभी भी पक्का नहीं। आत्मा अद्वैत है, मान लिया हमने। आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये भी मान लिया। आत्मा सर्वव्यापक है, ये भी स्वीकार है। लेकिन आत्मा में सुख है, ये बात नहीं जम रही है, क्योंकि फिर जहां दुख का अभाव कहो तो मान लूंगा। हाँ, तो दुख नहीं तो सुख भी नहीं। कैसे? जैसे मिट्टी के ढेले में। तो कहते अगर ऐसा तुमने कहा, तर्क, हाँ क्या है, हाँ, तर्काधिराज, तो विषमम वचः,
आपका दृष्टांत बहुत विषम है। अब ये जो है एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है, विषम दृष्टांत। प्रवचन वगैरह में बहुत लोग बोल जाते हैं विषम दृष्टांत। ऐसे कुछ दोष होते हैं, हेत्वाभास, छल, वितंडा, जाल्प, जाल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, ऐसे एक होता है विषम दृष्टांत। विषम दृष्टांत मतलब समझना, विषम दृष्टांत जैसे आपको कोई चीज समझाना है, कोई चीज समझाना है, क्या समझाना है कि यो जलेबी मीठी होती है, ये समझाना है, ठीक है ना। समझाना आपको यह है कि जलेबी मीठी होती है, और अब आप उसको समझाने के लिए जलेबी मीठी होती है तो आप चीनी का दृष्टांत दो तो सम दृष्टांत होगा, आप हलवाई का दृष्टांत दो तो सम दृष्टांत होगा, मतलब सही सही होगा क्योंकि उसने बनाया है। चीनी से मिठास होती है, लेकिन जलेबी मीठी होती है, हमने कभी चखा नहीं, और इसको समझाने के लिए आप इडली का दृष्टांत दे दो तो क्या हो जाएगा फिर? हाँ, विषम दृष्टांत हो गया। विषम माने जिससे सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती बल्कि विपरीत निश्चय हो जाता है। ऐसा व्यवहार में बहुत बार हो जाता है। हम लोग जब प्रवचन करते हैं तो दृष्टांत में बहुत सावधान, किस समय क्या दृष्टांत देना है। जिस समय हम जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करेंगे, दृष्टांत कैसा होना चाहिए हमारे लिए? हाँ हाँ, दृष्टांत कैसा हो? तो अगर देखिए, हमने कहा कि जगत सारा का सारा झूठा है, ठीक है ना, और फिर हमने दृष्टांत क्या दे दिया कि देखते देखते बदल रहा है। अगर आपने कहा देखते देखते ये शरीर बदल गया, दृष्टांत ले लिया कि देखते देखते शरीर बदल गया इसलिए झूठा है, तो ये विषम दृष्टांत। क्यों? क्योंकि जो बदलता हुआ नित्य है उसको हम मिथ्या नहीं कहते। हाँ, प्रवाही नित्य हो गया ना। तो आपने एक कह दिया कि देखते देखते शरीर हमारा बदल गया, ऐसे सारा संसार बदल गया इसलिए सारा संसार मिथ्या है। आपने विषम दृष्टांत दे दिया। दृष्टांत कौन सा देना पड़ेगा? स्वप्न वाला। दो हेतु बताया था, दृश्यत्वात् और आद्यवंतत्व। मिथ्यात्व का दो हेतु है, दृश्यत्वात् और आद्यंतवंत। हाँ, कैसे मिथ्या कैसे है सारा संसार? जैसे आकाश का नीलापन, मृगमरीचिका का जल, ये दृष्टांत आपका सम दृष्टांत होगा। अगर आपने कोई और दृष्टांत दे दिया तो वो दृष्टांत भले समझने वाले को कोई सादा क्योंकि समझने वाले तो सब महाराज वैसे होते हैं, सत बचन महाराज। हाँ हाँ, बहुत बहुत गहनता से विचार। तो उसको कहा विषमम वचा। विषमम वचा माने आपका दृष्टांत विषम है, ये दृष्टांत आपका सही दृष्टांत नहीं है। बस एक शब्द में देखो, खटाक से काट दिया। जैसे अगर कोई सिद्धांत किसी ने कहा कि एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के सब मनोकामना पूरी हो जाती है, हमने कहा दृष्टांत अभावात। आपका सारा का सारा आधे घंटे प्रवचन दिया, सब एक शब्द में हमने काट दिया, दृष्टांत अभावात। ऐसा कल्प वृक्ष हमने देखा नहीं, ना हमारे गुरुजी ने देखा, ना हमारे दादा ने देखा, ना तुम्हारे दादा ने पाया। किसने देखा? किसने देखा? अब बाराबंकी वाले मत कह देना वहां पर है। हाँ हाँ, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मनोकामना होगी सो, वो फूल नहीं बेचेगा 100 रुपया में। यहाँ वाला 100 रुपया में फूल बेचता है ना, सुखा सुखा के रखता है। हाँ, तो कल्प वृक्ष तो मनोकामना नहीं पूरा कर रहा है, ठीक है, मान लिया श्रद्धा से, हाँ वो अलग चीज है। लेकिन एक शब्द हमने कहा कल्प वृक्ष कहीं नहीं होता, सामने वाला बिल्कुल मना कर देगा, कहीं नहीं होता कल्प वृक्ष, तुम्हारा पौराणिक कल्पना है। क्यों? दृष्टांत अभावात। ऐसा पेड़ ना देखा ना सुना, किसी ने नहीं देखा सुना।
आपका पुराणों का होगा। क्या हुआ? हाँ। चिंतामणिर लोक सुखम, अबे भागवत में आता है। हाँ हाँ, चिंतामणि मिल जाए सारे संसार का सुख मिल जाएगा। एक ऐसी मणि होती है। हाँ, 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 राम राम पता नहीं, चिंतामणि कभी देखा है आपने? देखा है? हाँ, तो भागवत में लिखा है। भागवत, सामने वाला कोई होगा कट्टर वेदांती तो कहेगा पुराण की कल्पना मत बोलो मेरे सामने, दृष्टांत अभावत। हाँ, दृष्टांत अभावत, ऐसा ऐसा दृष्टांत चिंतामणि के जैसा किसी के पास मिला नहीं है। किसको मिला है बताओ? अगर मिलता, चिंतामणि के जैसे किसी को मणि मिली होती तो भिक्षा मांगने क्यों जाता दरवाजे दरवाजे? ये क्यों लिखा है कि 3 दिन से भूखा घूम रहा था? कहां मिला? दृष्टांत अभावत। एक शब्द हमने कह दिया, दृष्टांत ऐसा नहीं है, आपका सारा का सारा जितना समझाया था सब धराशायी हो गया। क्या हुआ? नहीं जम रहा है कुछ? अब विषम दृष्टांत दे दिया महाराज, पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो गया। विषम दृष्टांत नहीं समझे? विषम दृष्टांत, अब कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे किया था इसलिए मैं ऐसे करता हूं, मैं भी दूसरे के घर से मक्खन चुराता हूं। बहुत बढ़िया बेटा, क्यों? क्या भगवान ने नहीं चुराया क्या? एक कौन सा दृष्टांत हो गया? विषम दृष्टांत है, ये सम दृष्टांत नहीं है। अब विषम दृष्टांत होगा। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने मक्खन चुराया था, बिल्कुल सही चुराया था, लेकिन छठे दिन थोड़ा जहर पीने के बाद पूतना का, आप भी जहर पी लेना छठे दिन, फिर उसके बाद मक्खन चुराना। हाँ, है ना? कितने फन वाला सांप था? हाँ, 1000 फन वाले सांप को बस में करने के बाद फिर वो रस रचाए थे। आप जो है एक ही फन वाले को बस में कर लेना थोड़ा सा है ना। अब अगर कोई कहे कि भगवान ने किया, ये विषम दृष्टांत हो जाएगा। विषम दृष्टांत उसी तरीके का यहाँ कहा, विषमम वचा। अगला श्लोक देखना। अब फिर कहते हैं सम दृष्टांत देखो। अब मैं सम दृष्टांत देता हूं तुम्हारी बात को समझाने के लिए। अब ये हाँ आचार्य का उत्तर, अब आचार्य का उत्तर है देखो। मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम दैन्यादभावतो लोष्टे दुःखादियो न संभवेत्। भाष्य में देखना, एक शब्द में लिख दिया ना, नीचे देखो, दृष्टान्तस्य अननुकूलत्वम एव उपपादयति, ऐसे शब्द लिख दिया। तो अब देखो अनुकूल दृष्टांत कैसे देना है। तो कहते हैं कोई जिंदा आदमी है, आदमी ना सही पशु सही, बिल्ली सही, जीवित है, चेतन वाला है, तो जब उसको आप चारा खिलाओगे कुछ, तो उसका चेहरा थोड़ा सा खुश होगा। मुख विकासाभ्याम। अच्छा, वो खा रहा हो और आप उसको चारा हटा लो, तब उसका चेहरा कैसा होगा? लटकेगा कि नहीं? कह रहे हम चेहरे का विकास और दीनता की बात कह रहे हैं बस। मुख दैन्य विकास, हमारा बताने के बछड़े को दूध मिला तो खुश, ये पता लगता है, और अगर नहीं मिला तो चेहरा उसका थोड़ा सा मलिन हो जाएगा कि नहीं? सभी चेतन प्राणियों का, सभी चेतन प्राणियों, आपका भी मुख दैन्य विकासाभ्याम, इससे पता लगता है कि हाँ देखो इसको दुख हो रहा है कि इसको सुख हो। मुख दैन्य विकासाभ्याम, देख लो, चेतन है तो उसके चेहरे से अगर ऐसे का चुभा दिया, दर्द हुआ, तो चेहरे पर भले चिल्लाए ना, लेकिन चेहरे पर तो थोड़ा है, तो दैन्यता आई, यही ना। और उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया जाए, तुम बहुत पुण्यात्मा हो, बड़े अच्छे हो, अरे सत्संग में आए हो, मेरे पुण्यात्मा हो, मेरे फ्लावर्स
ऐसे बोला किसी ने ना। हाँ हाँ, तो अब ये शब्द बहुत चल रहा है, फॉलोवर्स नहीं, फ्लावर्स। हाँ, मेरे गुलाब के फूल, हाँ, आप खुश हो गए ना। हाँ, तो चेहरे से आपकी प्रसन्नता झलकी और चेहरे पर मलिनता आई, इससे पता लग जाता है कि इनको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है। ठीक है ना, ये कहना, ये दृष्टांत सही है, ये दृष्टांत सही है कि दुख में भी चेहरा से पता लगता है और सुख में भी चेहरे से पता लग जाता है, सभी चेतन प्राणियों का। उसी बात को कह रहे हैं, देखो, मुख दैन विकासाभ्याम पर दुख सुख ऊहनम, ऊहनम माने कल्पना। हाँ, दूसरे का चेहरा देखा तो दुखी में उसके चेहरे पर दीनता आई, सुख में चेहरा प्रसन्न हो गया। इस पर दैन्यात अभावात लोष्टो, अरे पत्थर के जो दृष्टांत दिया था, मिट्टी का ढेला, उसमें तो दीनता भी नहीं आती, हमने हथौड़ी से मारा उसको तो कहाँ चेहरा उसका मलिन हुआ, लटका उसका कोई चेहरा। जब उसका कोई दुख ही नहीं हुआ तो सुख भी नहीं हुआ। तो वो वाला जो दृष्टांत दिया था तुमने कि दुख का अभाव मात्र है, वो बात सही ही नहीं, क्योंकि जो ढेले आदि में वो चीज दिखाई नहीं, वहां दुख नहीं तो वहां सुख भी नहीं। जीव जो चेतन है इसमें दुख होता है, थोड़ा बहुत सुख भी होता है। एक ऐसी स्थिति है जहां सारा दुख सुख के परे अपने आनंद में रहता है। सरल सा से दृष्टांत था। अगला श्लोक, स्वकीये सुख दुखे तु मोहनीये ततस्तयो भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः। स्वकीय अपने आप में, सुख दुखे, सुख दुख का जो होता है, मोहनीय, मोहनीय माने इसको समझने के लिए, इसका अनुमान करने की जरूरत नहीं होती। तयो माने दोनों का, सुख दुख का। कोई युक्ति से अनुमान करो कि देखो उसका चेहरा लटक गया माने दुखी होगा, वो प्रसन्न हो गया माने सुखी होगा। अपने भीतर सुख दुख को अनुमान से समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? भावो वेद्यः अनुभूत्यायेव, क्योंकि ये स्वयं आपके भीतर का अनुभव होता है कि इस समय मैं सुखी हो रहा हूं और इस समय मैं दुखी। हाँ, अच्छा, जब दुखी होते हो तो दर्पण देखने गए, चेहरा लटका है कि नहीं? तो अच्छा, क्योंकि क्रोध में चेहरा इतना बिगड़ जाएगा कि हमको अपना चेहरा ही देखना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो अब उस समय कोई चेहरे का थोड़े प्रमाण चाहिए। दुख है मेरे भीतर, भावः वेद्य अनुभूत्या एव, अनुभूत्या एव भाव वेद्य, अनुभव से ही ये भाव अपने आप को समझ, अनुभूत्या एव भाव वेद्य, अनुभव के द्वारा ही इस भाव का ज्ञान हो जाता है। हमको भीतर दर्द हो रहा है कि, और बहुत बार तो भीतर दर्द होता है फिर भी ऊपर से हमको व्यवहार तो निभाना पड़ता है। भीतर से तकलीफ है और फिर भी ऊपर से व्यवहार आपको अनेकानेक बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार। हाँ, हाँ। भूख ना होवे और फिर भी खाना पड़ता है कि नहीं? ये जिसको ना अनुभव हो हमसे पूछ लेना। भूख ना होवे फिर भी भोजन करना पड़ता है। आज एक बार किसी ने निमंत्रण दिया था मुझको, और निमंत्रण में हाँ कर लिया और भूल गया, और दूसरे ने भी दे दिया, वो भी मान लिया, वो पहले वाला याद ही नहीं रहा। अब एक दिन का 2 निमंत्रण, अब उस दिन दोनों आ गए महाराज। अब बताओ क्या करूं? फिर मैं वो श्राद्ध वाला पंडित जी वाला तरीका अपनाया। हाँ, वो लोग पंडित जी साढ़ा धत वगैरह में 5-6 घर जाते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं जाते विष्णु, 5-6 घर निपटा लेते हैं, एक एक पूड़ी। फिर वैसे मैंने दोनों घर निपटाया, लेकिन एक घर पे जैसे गए थोड़ा खाया तो पेट भर गया, भूखा ही नहीं। लेकिन अब दूसरे घर में गए तो फिर भी हमको थोड़ा तो खाना पड़ा, है? तो अब पेट में भूख नहीं है, ये अपना अनुभव है, या पेट भर गया ये अपना अनुभव है।
ये आपको चेहरे से दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तद अभाव अपि ना अन्यथा। इसी प्रकार से आपको अपने भीतर जब अपने अद्वैत स्वरूप का आनंद होगा, अपने आत्मा का जब सुख मिलेगा, तो इसके लिए बाहर से किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं स्वतः प्रमाण। परता प्रमाण नहीं है, स्वतः प्रमाण है। अनुभूत्या एव भाव वेद्या, यानी समझ से हृदय के भाव स्वयं ही अनुभव से जाने जाते हैं, स्वतः प्रमाण हैं, साक्षी भाष्य हैं ये। और किसी बाहर से प्रमाण की जरूरत नहीं कि कोई कहे कि तुम सुखी हो, ये प्रमाण पत्र लेके हम घूमें। आपका अपना भीतर वाला ही अनुभव कर रहा है, स्वतः प्रमाण, साक्षी भाष्य। आप खुद जानते हो कि आप कैसे। तो जब ये साधना करते करते द्वैत का निराकरण करके अद्वैत में पहुंचोगे, तो अपने आप आपको पता लगेगा कि आप कितने आनंद में हो। किसी को ना प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, ना बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला श्लोक देखें। तथा सती सुषुप्तौ च दुखा भावो अनुभूति भी विरोधी दुख राहित्यात् सुखम निर्विघ्नमिष्यताम्। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, तथा सती, ऐसा होने पर, क्योंकि भी तथा सती माने कहते हैं होने पर, तथा माने इस प्रकार से होने पर। कैसा? क्योंकि हृदय के सारे भाव हमको स्वयं ही अनुभव होते हैं। इस प्रकार से होने पर सुषुप्तौ च, सुषुप्ति अवस्था में भी दुखा अभाव अनुभूति भी, दुख का अभाव है, दुख का अभाव है। इस क्योंकि भीतर के जो आप अनुभव हैं उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसलिए भीतर हमारे दुख का अभाव है। कब? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में कोई दुख नहीं है। अब कोई दुख नहीं है तो क्या होगा फिर? कोई दुख नहीं, जैसे अंधकार नहीं है तो क्या होगा? प्रकाश। यही तो ना, अंधकार नहीं तो प्रकाश। अगर बीमार नहीं हो तो क्या हो फिर? स्वस्थ। तो दुख नहीं है तो फिर तो उसको स्वीकार कर लो फिर। अब हम नहीं कह रहे हैं कि आप अनुभव कर रहे हो। हाँ, विरोधी दुख राहित्यात्, विरोधी दुख राहित, दुख का विरोधी होने के कारण, दुख का विरोधी कौन? बोले सुखम, तो निर्विघ्नम इष्यताम। तो सुषुप्ति में आप स्वीकार कर लो कि गहरी निद्रा में बहुत सुखपूर्वक हम सोए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं अनुभव करके बोल रहे हो, नहीं, क्योंकि वहां दुख का कोई, अगर दुख होता तो हमारे भीतर हमको पता लग जाता। असल में जब दुख होगा तो नींद ही नहीं आएगी। हाँ, दुख में जल्दी नींद नहीं आती, फिर उसको इंजेक्शन आदि दवाई दे के सुलाना पड़ता है। मन दुखी होगा तो भी नींद नहीं आएगी, शरीर में दर्द आदि होगा तो भी जल्दी नींद नहीं आती। और जब गहरी निद्रा में चला जाएगा तो वहाँ कोई दुख का अनुभव नहीं, एक स्वयं का अनुभव है, किसी प्रमाण की जरूरत। तो जब दुख नहीं है तो इसका मतलब फिर वहाँ पर सुख ही होगा, और क्या। हाँ, हम कहते भी हैं बड़े सुख की नींद आई। हाँ, क्या कहते हो? हाँ, घोड़ा बेच के सोया। तो तथा सती सुषुप्तौ च दुखा अभाव अनुभूति भी, इस प्रकार से आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्या कि सुषुप्ति में कोई दुख का अनुभव नहीं होता, सुषुप्ति में कोई दुख की अनुभूति नहीं है। हाँ, कोई विचार नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। जब सुषुप्ति में कोई दुख का अनुभव नहीं होता, दुखा भाव, तब क्या होगा? वहां पर सुख ही होगा, सुख ही तो होगा। चेतन है इसलिए उसका वो निरोध हो गया, जो चढ़ा है वो तो। हाँ, अब वहां पत्थर और ढेला नहीं, जो चेतन है। दुख नहीं है तो क्या है? सुख है होगा। तो ऐसे अपनी आत्मा में जब द्वैत नहीं है तो कहना क्या जा रहे हैं? देखो, अब सुषुप्ति में सुख का अनुभव नहीं हुआ, दुख का अभाव है, लेकिन मान क्या लिया कि हमने वहां पर सुख है।
सुख है ना। ऐसे ही जब उस तत्व में आप प्रतिष्ठित हो गए तो द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है तो क्या होगा? अद्वैत इत सिद्धम। क्या हुआ? द्वैत नहीं है तो क्या हुआ फिर? अद्वैत ही हुआ। हाँ? अनेक नहीं है तो कौन होगा फिर? एक है ना। हाँ? बस वही तो हो गया। वहां कोई दुख नहीं है तो आनंद है, तो वो अपने आत्मज्ञान में परम सुख है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।